नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ आया हूँ। सभी का अभिनंदन। और यह एपिसोड है भोजन के ऊपर। हम जो रोज आहार लेते हैं, हमारी सलाह तो यही रहेगी, भोजन घर का ही अच्छा है। 50 के दशक की बात होगी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। रेस्टोरेंट में जाकर खाना बहुत दुर्लभ हुआ करता था। बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे कस्बों में तो रेस्टोरेंट्स मिलते ही नहीं थे। अगर किसी को काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता था तो अक्सर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही रुकते थे और वहाँ तो घर पे ही खाना पड़ता था। हाँ, कहीं कहीं महाराज के बासे चलते थे, जहाँ बहुत ही कम मूल्य में भरपूर घर जैसा भोजन मिल जाता था। फिर 60 का दशक आया, हम कॉलेज पहुंचे। रेस्टोरेंट कभी कभी जाने लगे जब किसी मित्र की बर्थडे मनाते थे या कोई विशेष आयोजन होता था। आज की दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। युवा अब अकेले रहते हैं, काम के सिलसिले में परिवार से दूर, और उनका भोजन किसी जोमेटो या स्विगी जैसी सेवाओं के जरिए सीधे दरवाजे पर पहुंच जाता है। इस नवीन जीवन शैली का असर स्वास्थ्य पर कितना गहरा पड़ा है, यह अब किसी से छिपा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई, लेकिन स्वस्थ जीवन घटा है। अब तो युवावस्था में भी बच्चों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। घर का भोजन न करने का एक गहरा सामाजिक पहलू भी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही सार्थक लेख वायरल हुआ, द साइलेंट किचन, अ कल्चरल वार्निंग फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया। इसमें बताया गया है कि घर का चौका बंद होने लगता है तब परिवार का विघटन शुरू हो जाता है। अमेरिका इसका सजीव उदाहरण है। इस पोस्ट के अनुसार 1971 में जहां 80% अमेरिकी पारिवारिक जीवन में रहते थे, आज यह संख्या घटकर 20% हो गई है। तलाक की दर बढ़ गई है। अकेलेपन का संकट विकराल हो गया है। जब रसोई में धुआं उठना बंद हुआ तो घर से अपनापन भी उठ गया। दूसरी ओर जापान को देखिए, वहां आज भी घर पर भोजन बनता है, परिवार साथ में बैठकर भोजन करता है, और शायद यही कारण है कि जापानी लोग विश्व में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। और आज ही मुझे एक व्हाट्सएप मिला जिसमें लिखा था, जापान में 100 वर्ष आयु के लोगों की संख्या 1 लाख हो गई है। भारत की संस्कृति भी सदियों से यही सिखाती है, अन्न ब्रह्म, यानी भोजन में ईश्वर का वास है। आज के माता पिता और दादा दादी की ये जिम्मेदारी है, वे अपने बच्चों को यह परंपरा का मूल्य समझाएं। घर की रसोई को साइलेंट किचन न होने दें। साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा को फिर जीवित करना है। यह केवल स्वास्थ्य की नहीं, संस्कार की भी रक्षा है। हम वरिष्ठ जनों की यही सलाह है, रसोई का चूल्हा ठंडा मत होने दीजिए। घर के भोजन की थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, जीवन की मिठास है। आइए एक बार फिर संकल्प लें, हम अपने किचन को साइलेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि घर का भोजन ही
सच्चा पोषण है और घर का साथ ही सच्चा जीवन है। धन्यवाद। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। पूरे लेख को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। धन्यवाद।